नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। आज आपके समक्ष प्रस्तुत होने का मेरा जो विषय है वो है यहाँ गुना में डिजिटल भास्कर जैसे प्रतिष्ठित सम्मानित निष्पक्ष अखबार का विवादित भ्रष्ट दलाल पत्रकार आशीष रघुवंशी के विषय में। पूर्व में मेरे परिवार की बस दुर्घटना ग्रसित हुई, उसकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने SIT गठित की, अपराध पंजीबद्ध हो गया, आरोपी जेल चला गया। उसके उपरांत इसने उस समय ये आरोप लगाए कि SIT इनको बचाने का प्रयास कर रही है। इसने अपनी रिपोर्टिंग में दैनिक भास्कर की ओर से ये दावा किया कि इन्होंने 420 की है, बस में चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अलग पाए गए हैं, पुलिस इनको आरोपी नहीं बना रही। इसकी खबर पे से पुलिस ने 420, 67, 68, 72 आजीवन कारावास वाली धाराओं में इसके दबाव में आकर अपराध पंजीबद्ध किया। मैं गुना पुलिस अधीक्षक सभी जगह गुहार लगाते रहा कि ये दलाल है, ये मेरे पास मैनेज करने के लिए पैसे मांगने आया था। शराब की बोतलें ये मुझसे उससे पूर्व 1 साल से लेते रहा। ये शराब पी के मेरे इस कार्यालय में घुस गया। इसमें शराब पी के आने की मैंने किसी को अनुमति नहीं दी, तो इसको मैंने डांट के भगा दिया था। मैंने उस समय तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को ये आवेदन लिखित में दिया है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कृपया इसके ब्लैकमेल और मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है, इसके कारण हम पर झूठी कार्रवाई हो गई, इस आवेदन की निष्पक्ष जांच की जावे। ये 30/1/2024 का आवेदन है। उसके बाद मैं भोपाल जाकर PhD और माननीय प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को मैंने आवेदन दिया। उस आवेदन पर से जब जांच हुई तो उसमें दैनिक भास्कर के दावा करने वाली खबर असत्य पाई गई और SIT ने बड़ी बारीकी से जांच की और उन धाराओं को हटाकर चालान प्रस्तुत किया। उस समय मैंने फेसबुक पर लगातार सार्वजनिक पोस्ट की, ये हमको प्रताड़ित कर रहा है, हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। ये मेरी उस समय की फेसबुक की पोस्टें हैं कि ये दलाल है, ये पैसे मांगता है, ये गली नुक्कड़ों पे शराब पीते पाया जाता है, ये लोगों के पैसे खाए बैठा है, ये जिस मकान में रह रहा है वो मनोज रघुवंशी उकावत के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उस मकान पे इसने कब्जा अवैध कर रखा है, उसका न्यायालय में केस चल रहा है। मनोज रघुवंशी ने जगह जगह आवेदन दिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई कार्यकर्ता की। आज जिस मकान में रह रहा है वो कब्जे से रह रहा है, जिसका न्यायालय में प्रचलित है प्रकरण, उस विषय में तो मैं नहीं बोलूँगा। ये खुद कब्जाधारी है, खुद दलाल है, खुद भ्रष्ट है। अब मैंने पूर्व में ये ढाबों पर और बैठ के जहाँ शराबें पीता है और शराब पीकर उल्टी सीधी लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल करने कुछ भी डिजिटल भास्कर का उपयोग कर रहा है, उसके खिलाफ मैंने फेसबुक पे पूर्व में शराब पीते हुए इसकी पोस्ट भी की। अब ये मेरे प्रति दुर्भावना रख रहा है। वर्तमान प्रकरण श्री देवकी नंदन सोनी और दुकान का जो विवाद है उसमें देवकी नंदन सोनी के पास सारे साक्ष्य हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय DG साहब ऊपर तक सारे आवेदन ज्ञापन दे चुके हैं, उसकी जांच चल रही है। अब ये मेरे प्रति चूंकि पूर्व से दुर्भावना रख रहा है, मैंने इसके खिलाफ खुल के कहा है, कोई चोरी से नहीं कहा, सब जगह साक्ष्य हैं, सभी जगह मेरे पास प्रमाण है और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। इसके विरुद्ध तो जो माननीय न्यायालय में जो कार्रवाई मुझे करना है वो मैं करूँगा ही। ये वीडियो बनाने का आशय है कि इसकी पोस्टों से हम उकसावे में आते हैं, कार्यकर्ता उकसावे में आते हैं। यहाँ शांति व्यवस्था हमको जिला प्रशासन के साथ स्थापित करनी है। हम नहीं चाहते कि इसकी उल्टी सीधी पोस्टों से, इसकी पोस्टों पर उल्टे सीधे ये प्रायोजित कमेंट कराता है, उससे लोग आक्रोशित होते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं यहाँ जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस भ्रष्ट दलाल पत्रकारिता की समक्ष जांच की जाए और दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबार का मैं पिछले 35 वर्षों से नियमित पाठक हूँ। दैनिक भास्कर
की खबर पढ़ के लोगों की धारणा है कि इसमें खबर है तो सत्य ही होगी, उस दैनिक भास्कर का इस्तेमाल ये हमारे कार्यकर्ताओं की छवि धूमिल करने हेतु कर रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस आशीष रघुवंशी के समस्त कृत्यों की जांच की जाए और आशीष रघुवंशी व्यक्तिगत ना है। आशीष रघुवंशी जो व्यक्तिगत उसने पोस्ट की एक कथित नेता और फलाना ढिकाना, मैंने कहा कथित नेता नहीं है, मैं खुद ही नेता हूँ। अन्याय के खिलाफ लड़ना, कार्यकर्ताओं के साथ रहना, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई अन्याय ना हो जाए, ये सरकार प्रदेश के माननीय मोहन सिंह यादव की सरकार है। हमारे मुखिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। यहाँ अन्याय के लिए कोई स्थान है नहीं, इस बात की लड़ाई है। अगर अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं हम पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार कलंकित होती है, इस बात की लड़ाई है। सब जांच होगी, जांच में स्पष्ट दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस आशीष रघुवंशी को उस जांच का प्रतिवेदन आने तक की प्रतीक्षा करना चाहिए। इसकी पोस्टों से कार्यकर्ता आक्रोशित हो रहे हैं। अगर कल को शहर में कोई तनाव, कोई विवाद, कोई आंदोलन, कोई पुतला दहन, कोई दंगा अगर कुछ होता है तो उसका कारण आशीष रघुवंशी होगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।